खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जोकी हाट के निवर्तमान विधायक शाहनवाज आलम साहब हैं, जो MIM से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी वो जनसंपर्क अभियान में थे, इसी दरमियान हमारी उनसे मुलाकात हो गई। तो चलते चलते हम उनसे बात करते हैं कि कैसा चल रहा है आपका अभियान चुनाव में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हैं? जी खुश हूँ। अब इस जीत का दावा कर सकते हैं अब आप? जनता के रुझान से, पब्लिक के सपोर्ट से कैसा लग रहा है? देखिए, मैदान में जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभी को हक है अपने जीत का दावा करने का और सभी करते भी हैं, परंतु जो है निष्कर्ष जिस दिन फैसला आएगा, जो जनता तय करेगी वही असली फैसला होगा। मतलब जनता पर आप ये बात छोड़ रहे हैं, ठीक है? जाहिर सी बात है, जनता मालिक है, वो जो तय करेगी। 7 तारीख को जिनके पक्ष में सर्वाधिक मत होगा 10 को वो विजेता घोषित होंगे। आप जोकी हाट को इस वक्त खुद आप इसका शासन का बागडोर आपके हाथ में है, तो अब तक का जो तजर्बा रहा है, क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या उम्मीदें हैं, उस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मुझे करीब 2 वर्ष से ज़्यादा का समय मिला, जिसमें से कि मतलब 6-7 महीने क्या कहते हैं लॉकडाउन, कोरोना, इन सब चीज़ों में चला गया। खैर ये अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ जोकी हाट की नहीं, संपूर्ण क्या कहते हैं सीमांचल की समस्याएं हैं, कुछ बिहार की समस्या हैं। सबसे बड़ा समस्या हम सबों के बीच है बाढ़ का स्थायी निदान जी। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, पलायन जी। आप देखेंगे 15 वर्ष में एक भी कारखाना, कोई भी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हुआ। आज पूरे बिहार भर से लाखों करोड़ों लोग मजबूर हैं बाहर जाके काम करने के लिए जी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज स्कूल है, टीचर है, भवन है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो पढ़ाई नहीं है वहाँ पे। एक मतलब कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब स्कूलों में देखेंगे आप, शिक्षक हैं, आज जो मौजूदा सरकार है, जो शिक्षक है उनसे पढ़ाई के अलावा सारा काम कराती है और अन्य कामों में इतने व्यस्त होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा है, आप देखिए अस्पताल की क्या व्यवस्था है। बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कहीं कुछ नहीं है, दवाई नहीं है। ये सब जो है मूलभूत समस्याएं हैं जो हमारी समाज की है। ट्रांसपोर्टेशन और सड़क के बारे में भी बताइए। सड़क तो लगभग अब मैं समझता हूँ कि आए दिन पुल पुलिया बनते रहते हैं, कहीं कमोबेश है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिन समस्याओं को मैंने आपको अवगत कराया, ये मूलभूत समस्याएं हैं, इनसे हम लोग को पहले निजात पाना होगा। तो आपको जनता ने मौका दिया, 2 साल आपने वर्क भी किया, अब तक कितनी कामयाबी मिली और आगे की क्या योजना है उसके बारे में भी जनता को बता दीजिए। कुछ है उपलब्धियां, जैसे एक हमने सामुदायिक अस्पताल जोकी हाट में बनवाया, उसका निर्माण कार्य जारी है। कभी लंबे समय से जो है स्टेडियम का एक मांग था, वो भी हमने क्या कहते हैं मलेरिया बागनगर में दिया है। और आपको क्या कहते हैं छात्रावास जोकी हाट में बन रहा है, बड़ा 100 बेड का मेरे को लगता है। एक छात्रावास आपको क्या कहते हैं किसान कॉलेज में बन रहा है। कुछ ये सब बड़ी चीज़ें हैं, बिसाइड जो है अगर सड़क पुल पुलियों की बात छोड़ देते हैं। आपके यहाँ पेयजल की भी बड़ी समस्या है और पूरे इलाके में हम घूम रहे हैं, तो ये चीज़ की बड़ी कमी है। 7 निश्चय योजना के तहत जबकि हर वार्ड में होना चाहिए। 7 निश्चय तो छलावा है। अच्छा, 7 निश्चय हो वो छलावा है। आप कहीं भी देखिएगा बड़े बड़े मतलब टैंक स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था मैं समझता हूँ 100 में से 94 जगह नहीं है। अच्छा। और सरकार दावा कर रही है कि हमने हर घर शौचालय बनवा दिया है। आप अगर मैदान में अभी निकले तो आपको इसकी सच्चाई मतलब शर्मिंदगी होगी आपको, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। सच बात यह है कि अभी आपके चुनाव क्षेत्र में शौचालय जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जोकी हाट में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, उसी के बारे में आपको अवगत कराया हूँ। ये सब मतलब रिकॉर्ड में कुछ है, ज़मीन पे कुछ है, बहुत बड़ा छलावा है, घोटाला है, हम यही कह सकते हैं। और उदा हाट के तरफ लोगों की काफ़ी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जी। और लोगों की मांग है कि लंबे अरसे से ये मांग है कि उदा हाट को खुद एक दर्जा मिले ब्लॉक का। हाँ, तो सही आप बात, अगर विधायक सही बात है, उनका मांग उचित है, चाहे वो एक ब्लॉक का हो, चाहे वहाँ पे जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वो स्थायी उसको पावर मिले, ये उनका मांग जायज़ है। अगर हमको सेवा करने का लोगों का मौका मिला आने वाले दिनों में, तो इस चीज़ को हमारी प्राथमिकता होगी। लोग लगे हाथों ये भी कहते हैं कि आप तो सादगी पसंद है, लेकिन उन्हें दबंग लोग चाहिए, तो इसका आखिर आपके पास क्या काट है? देखिए, समाज में 4 तबके के लोग हैं, चारों तबके का पसंद नापसंद
अलग अलग अपना अपना है। जी। आपको मैं बता दूं कि मैं राज्य से विधायक हुआ करता था, ऐन वक्त पे लास्ट मोमेंट पे हमारा टिकट काट दिया गया और मुझे काफ़ी निराशा हुई जी। और मैंने तय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर पटना से लौटने के बाद एक जनसमूह हमारे समर्थक हो, चाहे आम जन की राय बनी, आपको चुनाव लड़ना होगा। उन्हीं जनसमूह के कारण, उन्हीं समर्थक के कारण, उन्हीं के भरोसे के कारण, उन्हीं के आत्मविश्वास के कारण आज मैं मैदान में हूँ और हर जगह मुझे सम्मान मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, उम्मीद मिल रहा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में हैं तो आप अपने ही के खिलाफ हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, कोई अपने को खिलाफ नहीं है, अपनों से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो हक और हुकूक की है, हमारी लड़ाई तो मान सम्मान की है, हमारी लड़ाई क्या कहते हैं सीमांचल में बेरोजगारी की, हमारी लड़ाई सीमांचल में पलायन को लेकर के, हमारी लड़ाई बाढ़ का स्थायी निदान हो, ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों से हम लोग लड़ेंगे, कोई अपनों से लड़ाई नहीं है। अच्छा, मतलब ये अगर कोई कह रहा है कि भाई भाई में लड़ रहा है, कोई भाई भाई में लड़ाई नहीं, बस अपने अपने राह अलग अलग है, मंजिल एक है। सही बात है। अच्छा, तो अब आप ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जी, जैसा आपकी पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, उसमें खुद नाम है, ये मेंशन है। हाँ। लेकिन वही फिर बात वही आती है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के 2 बेटे आपस में जंग मैदान में हैं। हाँ है। अगर कोई कभी आगे अगर प्रपोजल आए किस चीज़ का कि कुछ सरेंडर का या कुछ करने का, तो नहीं, फिलहाल तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव पे हमारा ध्यान है, फोकस है। कोई भी अगर मैदान में व्यक्ति होता है उसका सिर्फ एक ही मतलब एम होता है कि भाई हम चुनाव जीते। फिलहाल तो हम लोग का मकसद, सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं, ऊपर वाला हम लोग को कामयाब करेंगे। जोकीहाट के लिए और कुछ एडिशनल प्लान जो आपका जो जनहित के लिए हो, एक विरासत है, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहिए? देखिए, जोकीहाट में आज के डेट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक तो मतलब कृषि आधारित कुछ उद्योग हैं, वो लग सकते हैं जोकीहाट में, ताकि पलायन को रोका जा सके। बाहर से कुछ मतलब हम चाहेंगे कि स्थायी निजात दिला सके। उसके अलावा जो है आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें हैं। चलते चलते और एक सवाल, आपके पॉलिटिकल करियर में आपके गुरु, आपके वालिद साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का जो छाप है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो आपके साथ अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी बताइए। हम लोग आज भी अपने पिता मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बताए हुए पथ पे चल रहे हैं। मानव सेवा में उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। अगर उनके रास्ते पे मैं चल सकूं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। अंत में तमाम जोकीहाट विधानसभा के मतदाताओं से अपील है, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों महिलाओं से अपील है, आगामी 7 तारीख को पतंग छाप पे मोहर लगा करके हमको कामयाब बनावे। और जिस उम्मीद और भरोसा से आपकी निगाहें हमको देख रही है, आने वाले दिनों में आपके भरोसे और आपके उम्मीद को कायम रखूँगा।